ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी पत्नी ने ब्रिटेन को खरी खरी सुनाई है। ब्रिटेन में भारी महंगाई पर ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा है, आप महंगाई से परेशान हैं तो हम भी अपने नागरिकों की मौत से परेशान हैं। हम अपने लोगों की लाशें गिन रहे हैं। ओलेना ज़ेलेंस्का का ये बयान है। याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि अब ब्रिटेन यूक्रेन को जो मदद दे रहा था, अब उससे अपना हाथ पीछे खींच सकता है। और इस बीच ये बड़ा बयान यूक्रेन के प्रेसिडेंट की पत्नी का। तो इस युद्ध में जो ज़ेलेंस्का हैं वो काफी मुखर भी रही हैं। अब आइए देखते हैं कि ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने कैसे ब्रिटेन को आईना दिखाया है। ब्रिटेन को आईना दिखाया है और उन्होंने खरी खरी सुनाई है कि रूस यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में भारी ऊर्जा संकट है। रूस से गैस सप्लाई रुकने से यूरोप में यह संकट और ज्यादा बढ़ गया है। ऊर्जा संकट की वजह से ब्रिटेन में 4 दशक में सबसे ज्यादा महंगाई है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि ब्रिटेन के मुकाबले हमारी परेशानी बड़ी है। ब्रिटेन के लोग पॉकेट में पैसे गिन रहे हैं तो हम भी लाशें गिन रहे हैं। कोविड के दौर में हमने भी बहुत महंगाई झेली है। ये ओलेना का बयान है। भारद्वाज सर, एक बात बताइए, कुछ दिनों पहले ये बयान आया था कि अब जो ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है वो यूक्रेन को इस युद्ध में नहीं करेगा, तो ये कहीं उस बात की खींच तो नहीं है? नहीं, आप देखिए, अगर आप दूसरी तरफ इनकी पत्नी का ये जो जवाब आया, ये बात कही गई है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल जायज़ बात है कि जिस तरीके से ब्रिटेन का जो एक रूल, एक पिवोटल स्टेट है ब्रिटेन अमेरिका का इसमें, और जिस तरीके का, लेकिन अभी जब बोरिस जा रहे हैं तो ज़ेलेंस्की का कि भाई ही हैड बीन वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा हमारा दोस्त रहा, हमारे को सपोर्ट किया। देखिए, लड़ाई यूरोप के अंदर भी है। आप ये बात मान के चलिए कि जर्मनी, फ्रांस, नहीं, कुछ दिनों पहले ब्रिटेन का ही बयान आया था कि अब वो यूक्रेन युद्ध में उसका सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस पर सिन्हा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। वॉर के 2 कंपोनेंट होते हैं जी, मिलिट्री कंपोनेंट, इकोनॉमिक कंपोनेंट। इकोनॉमिक कंपोनेंट, यदि 6 महीना 8 महीना चलेगा तो ब्रिटेन, उसका हित कैसे साध्य हो रहा है? उसके तो पैसे निकल रहे हैं। इसका प्रभाव, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो इसका प्रभाव जनता जनार्दन पे पड़ेगा। जनता जनार्दन गुस्सा होगी, इलेक्शन लोग हारेंगे। तो लोग, पॉलिटिकल एंगल है, इकोनॉमिक एंगल। नहीं, अगर ऐसा होता सिन्हा साहब, तो बोरिस जॉनसन क्यों 2-2 बार यूक्रेन होकर के आते, ज़ेलेंस्की के साथ ऐसे सड़क पर घूम रहे थे, हालात का जायजा ले रहे थे, और अब अचानक से ये कहना कि हम मदद नहीं की प्रमाणम, यदि इतने शुभ चिंतक हो तो मिलिट्री इक्विपमेंट दो। फिर ओलेना क्यों बोल रही है ये बात? ये खाली ड्रामाबाजी नहीं चलेगी ना। आप थाली में मेरा लड्डू तो डालो खाने के लिए। शैलेंद्र जी, क्या इसकी एक वजह ये नहीं है कि भाई ब्रिटेन को तो हथियार बेचने नहीं है, अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं तो अमेरिका साथ नजर आ रहा है यूक्रेन के, ब्रिटेन अपने हाथ पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार जो हैं वो इसी शो पर कई बार कह चुके हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर, पहले सबने चढ़ा दिया और उसके बाद अब धीरे धीरे कुछ दिनों में सब पीछे हाथ कर लेंगे। तो वही ब्रिटेन कर रहा है। मैं एक और डायमेंशन ऐड करूंगा वॉर का, मिलिट्री और इकोनॉमिक के अलावा प्रोपोगंडा। ये प्रोपोगंडा वॉरफेयर जो आया है, हाँ। ये अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी से देखें, अब ये मैडम जो बोल रही हैं ओलेना, आप आज से पहले पिछले 5 महीने क्यों नहीं बोली? अब आप एक इमोशनल एंगल ला रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, क्यों ला रहे हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप ले आइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं लाशें गिन रहे हैं। भाई, लाशें गिनने की स्टार्ट कहाँ से हुई? आप अगर बैठकर किसी भी टाइम पर रशिया के साथ बातचीत कर लेते, इंसिस्ट नहीं करते कि जी हम नेटो में जाएंगे, हम यूरोपियन यूनियन में जाएंगे। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जल्दी से। ये जो बात हो रही है कि जी आपने गैस पाइपलाइन बंद कर दी, भाई रशिया ने बोल दिया 3 दिन से मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से भाई फ्राइडे से बंद कर रखी है। ठीक है।